Good evening, students. Today we are going to continue our topic web client. A web client is a program which runs through an internet browser, which function as a separate application. It is usually linked with a web server, which is administrative part of the program, and which stores data sent from the client. It refers to the web browser in the user's computer. So students, you have to understand that web client is also a it is also a program. It refers to a web browser in user's computer. मीन्स हमारा वेब ब्राउज़र भी एक प्रकार का वेब क्लाइंट है. क्लाइंट किसे कहते हैं? जिसको हम सर्विस दे रहे हैं. सर्वर क्या है? जो सर्विस दे रहा है, और जो सर्विस ले रहा है वो क्लाइंट होता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन द इमेज ऑल्सो यू कैन सी क्लाइंट्स आर देयर, दोज हु आर टेकिंग सर्विस फ्रॉम द सर्वर. ओके, सो वेब क्लाइंट एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का प्रोग्राम है जो हमारे वेब ब्राउज़र को सपोर्ट करता है. इट इज़ अ हेल्पर. इट रिएक्ट और रेफर्ड एज अ हेल्पर एप्लीकेशन दैट इनहेंस द ब्राउज़र टू सपोर्ट स्पेशल सर्विस फ्रॉम द वेबसाइट. तो ये हमारे वेब ब्राउज़र की हेल्प करता है. जो स्पेशल सर्विस हमें सर्वर के थ्रू मिलती हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए. योर वेब ब्राउज़र इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेब क्लाइंट. वेब क्लाइंट इज़ द सेंडिंग और रिसीविंग of us information where the web server is storing the information. तो वेब क्लाइंट क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, सेंड कर रहा है. लेकिन जब हम वेब सर्वर की बात कर रहे हैं तो वेब सर्वर हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है. द वेब क्लाइंट कैन बी नंबर ऑफ we can say that number of web server or methods of sending and receiving data. number of methods, मतलब वेब क्लाइंट क्या एक प्रोग्राम है जो हमारे वेब ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट करता है और हमारे वेब ब्राउज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू इंटरकनेक्ट विथ सर्वर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेबसाइट. व्हाट आर द वेबसाइट्स? वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज इंक्लूडिंग मल्टीमीडिया कंटेंट typically identified with a common domain name and published on at least one web server. तो वेबसाइट क्या है? बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है जो मल्टीमीडिया कंटेंट हमें मिलता है, जिसमें ऑडियो वीडियो टेक्स्ट के थ्रू और बहुत सारे वेब पेजेस इंटरलिंक्ड होते हैं टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट. अगर हम बात करें, अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विच आर इंटरलिंक्ड with each other and which provide facility and information whatever we want from website. Now website can be created and maintained by an individual, group, business or organization to serve a variety of purpose. यानी वेबसाइट कोई भी बना सकता है, कोई ग्रुप, कोई व्यक्ति या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी. Then websites come in different varieties like educational websites, news site, e-commerce sites, internet forums, social media site and blog, portfolio and so on. So we have understood that website is a collection of web pages which are interlinked and typically they can identified with a common name known as domain name. Okay, so common domain name. Now here we have to understand यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझनी होगी. जो वेबसाइट्स, हर एक वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है और एक URL होता है, उसको हम समझेंगे. नाउ व्हाट इज URL हेयर? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेब पेज. Web page is document available on World Wide Web. Web pages are stored on web server and can be viewed using the web browser. A web page can contain huge amount of information, text, graphics, audio, video and hyperlinks. Each web page is identified by unique web address called uniform resource locator. तो यहाँ पर हमें समझना होगा वेबसाइट और वेब पेजेस में अंतर. वेब पेजेस एक प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब पर स्टोर होते हैं, विच आर इंटरलिंक टू ईच अदर, जो हाइपरलिंक के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं. एक वेब पेज में कई सारे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो हो सकते हैं. और हम बात करें वेब पेजेस का, हर एक वेब पेज का एक एड्रेस होता है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं. सो URL के थ्रू हम पर्टिकुलर वेब पेजेस तक पहुंच पाते हैं. तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वेब पेजेस आर द डॉक्यूमेंट अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग थ्रू दिस. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट.
स्टैटिक वेबसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट और स्टेशनरी वेबसाइट। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें हमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो केवल इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और जिनको हम सिंपल HTML से भी बना सकते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट और स्टेशनरी वेबसाइट। दे आर लोडेड ऑन द क्लाइंट्स ब्राउजर एज एग्जैक्टली दे आर स्टोर्ड ऑन द वेब सर्वर। Such websites contain only static information. User can only read the information but cannot do any modification or interact with the information. यहाँ पर हम बात करें, यूज़र केवल इंफॉर्मेशन को देख सकेगा, रीड कर सकेगा, लेकिन उसके थ्रू वो हमसे कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। यूज़र कैन ओनली रीड द इंफॉर्मेशन बट कैन नॉट डू एनी मॉडिफिकेशन, कोई चेंजेस भी नहीं कर सकता। स्टैटिक वेबसाइट्स आर क्रिएटेड यूजिंग ओनली HTML. सच स्टैटिक वेबसाइट्स आर ओनली यूज्ड व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नो मोर रिक्वायर्ड टू बी मॉडिफाइड। मीन्स अगर हम बात करें स्टैटिक वेबसाइट की, तो ऐसी वेबसाइट होती है जिनमें मॉडिफिकेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायनेमिक वेबसाइट। व्हाट आर डायनेमिक वेबसाइट्स? डायनेमिक वेबसाइट शोज डिफरेंट इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर हमें समझना होगा कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो यूज़र के एक्शंस पर या यूज़र की टाइमिंग पर अलग अलग तरीके से डिस्प्ले होती हैं, या हम कह सकते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारी वेबसाइट का होम पेज चेंज होता रहे, या हम कहें हमारी वेबसाइट का कुछ पोर्शन अलग दिखे अकॉर्डिंग टू द यूज़र्स डिमांड। जैसे कुछ इवेंट होते हैं जो ऑकर होते हैं। इवेंट मीन्स वॉट एवर, सपोज माउस का क्लिक होना, माउस का मूव होना, और हम कहें माउस ओवर, और हम अगर किसी माउस को किसी से ड्रैग करते हैं, तो ऐसे जो इवेंट होते हैं ऐसे टाइम पर, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही हमारी वेबसाइट का कुछ हिस्सा चेंज हो। डायनेमिक वेबसाइट शोज डिफरेंट इंफॉर्मेशन, यानी हमारी जो वेबसाइट है वो चेंज होती रहे, जब भी यूज़र उसको देखे उसको हर बार कुछ नया दिखे, नई दिखे। इट इज़ पॉसिबल टू चेंज अ पोर्शन ऑफ वेब पेज विदाउट लोडिंग इंटायर वेब पेज। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि हम वेब पेज पूरा वेब पेज लोड नहीं कर रहे हैं, हम वेब पेज का कुछ हिस्सा ही चेंज करते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स में। तो डायनेमिक वेबसाइट्स में हम अपने वेब पेज का थोड़ा सा पोर्शन चेंज करते हैं जिससे हमारा वेब पेज नया दिखता है, या कुछ पार्टीशन हम ऐसा करते हैं जो डायनेमिक हो और कुछ स्टैटिक हो। तो डायनेमिक वेबसाइट्स आर द कलेक्शन ऑफ डायनेमिक वेब पेजेस वी कैन से, एंड विच shows different information at different point of time. Now what are the elements of web pages? ये तो सभी को पता है वेब पेजेस के एलिमेंट्स क्या होते हैं। वेब पेजेस में वेबसाइट का नाम होता है, ब्लॉग नेम और लोगो होता है जिससे हम होम पेज पर पहुंच सकें। देन नेविगेशन बार होता है। नेविगेशन बार मीन्स अगर हम नेक्स्ट करते हैं वेब पेज को तो वो दूसरे वेब पेज पे हम पहुंच जाते हैं, बैक करते हैं तो पिछले वाले वेब पेज पे पहुंच जाते हैं। तो नेविगेशन बार होगा, मीनू होगा और काफ़ी चीज़ें होंगी। दैट शुड बी फाउंड ऑन द टॉप और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच वेब पेज। द हेडिंग शुड बी देयर, opening paragraph should be there that attract the user's eyes or one on the way to help visitors eyes to include the all information and to identify the web page. Each web page should be broken up to other headings. तो हर एक वेब पेज में कई हेडिंग्स भी होती हैं जो विजिटर को आसानी से बता सकती है, लिंक करवा सकती है एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर। तो HTML के थ्रू हम ये वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। हैविंग अ मेथड ऑफ अलाउइंग विजिटर टू प्रोवाइड फीडबैक। हम वेब पेजेस में ज़्यादातर कोशिश ऐसा करते हैं कि कोई भी हमारे जो वेबसाइट्स को देख रहा है, दोज हु आर watching our website, they can link they can give our feedback, they can go through one and another website. Additional information regarding the website and tools such as button to print the page should be given there. Okay, so students, हमारे वेब पेज में शेयरिंग बटन होना चाहिए, प्रिंट बटन होना चाहिए, वेब पेज में हाइपरलिंक्स होने चाहिए, फुटर होने चाहिए, कॉपीराइट्स भी अगर हम लगा सकें, द कॉपीराइट एंड एनी लीगल प्राइवेसी नोटिस शुड बी देयर ऑन ऑल वेब पेजेस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वेब ब्राउजर. व्हाट आर वेब ब्राउजर? Web browser is an application software that allows us to view and explore information on web. User can request for any web browser by just entering URL into address bar.
Web browser can show text, audio, video, animation and many more things. It is the responsibility of web browser to interpret text and commands contained in the web page. तो वेब पेज में हम बात करें तो वेब पेज की जिम्मेदारी होती है जो भी इंफॉर्मेशन सर्वर के द्वारा दी जा रही है उसको ठीक से दिखाना और उसको ठीक से इंटरप्रेट करना, उसको पहचानना. वॉट एवर द कंटेंट वी आर रिसीविंग फ्रॉम द सर्वर, it's web page responsibility to interpret these content in a good manner. There are multiple web browser. It is the responsibility of web browser, not web page, sorry. So whatever the content we are receiving through web server, it is the responsibility of web browser to show the content in proper manner. Now there are multiple web browsers available in the market: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Bing. All of them are able to interpret and display information on the screen. Okay, so after that we will learn controller. What are controller? Controller works as a control unit in the CPU. It takes input from the keyboard or mouse, interpret it and make other service to work on the basis of input it receives. तो स्टूडेंट्स ये कंट्रोलर होते हैं जो भी यूज़र हमें दे रहा है इंफॉर्मेशन क्लाइंट के थ्रू. हम जब जैसे हम बात करें सर्वर की, तो जैसे सपोज वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस. सो अगर यूज़र हमको कोई सर्विस दे रहा है तो यूज़र के थ्रू ही हमें वो चीज़ मिलेगी. तो यूज़र से इनपुट को रिसीव करना, इंटरप्रेट करना उसको, और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन को हमारे तक पहुंचाना, तो कंट्रोलर का काम होता है. तो कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर वर्क्स एज अ कंट्रोल यूनिट इन CPU. जो भी हम इनपुट करते हैं वो कंट्रोलर के थ्रू एक सही तरीके से पहुंचाया जाता है CPU के लिए. और हम बात करें अदर सर्विस, जो भी हमें सर्विस मिल रही होती है वो कंट्रोलर ही हमें प्रोवाइड करता है. नाउ व्हाट इज इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर कंपाइलर और असेंबलर हमने पहले भी पढ़ा है. वी रेड दिस. इंटरप्रेटर रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोलर एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन लाइन बाय लाइन. हम जब भी कोड कर, हम ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर वेब पेजेस डिज़ाइन की बात कर रहे हैं. जब भी हम HTML में कुछ वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं. इंटरप्रेटर रिसीव्स इंफॉर्मेशन from the controller and executes instruction line by line. Whatever code we written to design a web page, it will be executed by interpreter or by line. Some interpreters are mandatory while some are optional. कुछ इंटरप्रेटर होते हैं, जैसे हम बात करें HTML इंटरप्रेटर, ये मैंडेटरी होते हैं यानी कंपलसरी होते हैं, और कुछ इंटरप्रेटर ऑप्शनल होते हैं जैसे जावा इंटरप्रेटर. नाउ व्हाट आर क्लाइंट प्रोग्राम? Client program describes the specific protocol that will be used to access the particular service. Following are the client programs that are commonly used. HTTP क्लाइंट प्रोग्राम है, SMTP क्लाइंट प्रोग्राम है यानी HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP फाइल पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. So there are too many protocols and these are the one of the client programs which help client to communicate with server. Now starting Internet Explorer. Internet Explorer को स्टार्ट करना सभी को आता है. वेब ब्राउज़र सभी ने यूज़ किए हैं, मोजिला फायरफॉक्स हो चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, और ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड मिलता है हमको विंडोज़ में. तो फ्रॉम द स्टार्ट देन वी विल गो टू इंटरनेट एक्सप्लोरर. हेयर वी विल गेट एड्रेस बार. here we can write our address URL. here we can write URL. सबने इंटरनेट चलाया है. इंटरनेट एक्सप्लोरर टूलबार allows us to maintain the web browser and to use the functions and features of the web browser. So toolbar allow for one click access to the menu. अगर हम मेन्यू तक पहुंचना चाहते हैं तो टूल बार के थ्रू पहुंच सकते हैं. फंक्शंस फीचर्स जो भी हमें मिल रहे हैं टूल बार के थ्रू हम उधर तक जा सकते हैं. जैसे मेन्यू बार हो गया, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, ये आपको दिख रहे होंगे इसमें. सो वी विल लर्न रिगार्डिंग दिस. नाउ favorite tab. What is favorite tab? Whatever the website which we search, it can be saved as a favorite. The favorite tab help us to save address of the web pages you visited oftenly. जो हम ज़्यादातर वेबसाइट यूज़ करते सर्च करते हैं उनको हम एज अ फेवरेट स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि हम जब भी अपना वेब ब्राउज़र ओपन करें तो हम आसानी से उनको ढूंढ पाएँ. सो वी कैन फाइंड दैम ईजिली.
Hence you need not to remember long or complex address of website. So with the help of favorite tab, it is not required to remember full address of website or full URL. Adding a web page to a favorite, everyone knows how to add this. So in this chapter it is there. Okay, saving web page ko save karna. You can save your web page according, you can download it, you can save it easily. Now till here, in this first chapter we will learn this. Now we will learn how to design website, static or dynamic, in next video. Students, you should revise this chapter thoroughly. And what we learned today, we learned web client, we learned some information about web browser, we learned components of or elements of web pages, we have learned controller, interpreter and client program. So students, you should revise it again, and all things are very simple. Till now, bye. Thank you to all.